18 सितंबर 2024 दिन रहेगा बुधवार। सूर्योदय का समय प्रातः काल के समय लगभग 6:07 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या बेला में 6:22 पर रहेगा। आज के विक्रम संवत 2081 मास अमांत रहेगा जो कि भाद्रपद मास रहे। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष और आज की तिथि रहेगी जो कि पूर्णिमा 8:06 पर रहेगा। इसके तत्पश्चात प्रतिपदा लग जाएगा 4:22 तक। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय आज के दिन नहीं है। आज के सभी अशुभ समय दुष्ट मुहूर्त राहु काल का समय दोपहर में 12:14 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 1:46। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और अशुभ समय में भूलकर ना करें तो बेहतर है। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद 11:01 तक रहेगा। आज का योग रहेगा गंड योग 11:28। आज का करण रहेगा बौ करण 8:06 तक और इसके तत्पश्चात बालव करण लग जाएगा जो कि 6:14 तक। आज का चंद्र राशि रहेगा मीन और आज का दिशाशूल होगा उत्तर की ओर। प्रिय दर्शकों, यह थे 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार के दैनिक पंचांग के विषय। महा उपाय। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है और श्राद्ध पक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप सभी को, हम सभी को करना चाहिए। हम इस वीडियो में कुछ उपाय बताएंगे जो कि बेहद साधारण व बेहद सरल हैं। आप चाहें तो इन सभी उपायों को कर सकते हैं। यदि आप न चाहें तो कोई एक दो उपाय जो आपके लिए सुलभ हो और आसान हो वही करिए। उपाय आप नोट करिए। पूरे श्राद्ध पक्ष अर्थात आज से लेकर के और 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या तक आपको उपाय करना है। कौन उपाय? पहला उपाय, एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाइए दक्षिण की ओर मुख करके। दूसरा दीपक पीपल के वृक्ष के पास लगाइए। हालांकि दीपक किसका हो तो सरसों के तेल का हो तो ठीक है। वहीं दूसरा उपाय, पीपल की आप 11, 21, 7, 51 जितना अधिक से अधिक हो सके परिक्रमा करिए पूरे श्राद्ध पक्ष। तीसरा उपाय, पितरों को जल दिया जाता है। कैसे देते हैं? कांसे का या तांबे का पात्र लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल, शुद्ध जल, इसके बाद गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लीजिए, गुड़ मीठा डाल लीजिए, गुड़ के रूप में डाल लीजिए, उसमें जौ, काले तिल, खड़े चावल और कूसा ले लीजिए, कूसा उसमें डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके पितरों को जल दीजिए। और वहीं चौथा उपाय क्या है कि आप प्रातः काल भोजन बनाइए। भोजन हालांकि लहसुन प्याज का ना हो, वह भोजन पितरों के निमित्त थोड़ा थोड़ा निकाल करके किसी पात्र पर रख दीजिए। और वहीं चौथा उपाय पूरे श्राद्ध, पांचवा उपाय पूरे श्राद्ध पक्ष में आप गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर मोबाइल में सुन सकते हैं, घर में लगा कर रख दीजिए, बजता रहेगा। वहीं श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म का विधान बताया गया है, जैसे कि गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी, मछली, इन सभी को अनाज, अन्न, जल की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, गौशाले में अन्न का जल का दान कर सकते हैं। चाहे तो कुत्ते को प्रत्येक दिन रोटी खिलाए, कौवे को रोटी खिलाइए, चींटी को गुड़ या शक्कर आटे में मिलाकर खिलाएं, मछली को आटा गूंथ करके उसकी गोलियां बनाकर खिला सकते हैं। और प्रतिदिन चाहे तो आप पितरों के निमित्त होम कर सकते हैं, हवन। तो कैसे हवन करना है कि आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए और घी लीजिए, गुड़ घी को मिला लीजिए और ओम पितृदेवेभ्यो नमः, ओम पितृदेवेभ्यो नमः इस आहुति को करते हुए हवन करिए। 7 या 11 आहुति डालिए। यह सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आपको आज से और पूरे 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या तक करना है। इन उपायों के बावजूद जिस तिथि पर जिसके पूर्वज गए हैं, जैसे किसी के प्रतिपदा में, द्वितीया में, तृतीया में, पंचमी में जिस तिथि पर गए हैं उस दिन गंगा
जी चले जाएं या गया चले जाएं, प्रयागराज चले जाएं, काशी में चले आएँ। यहाँ पर आप अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी, श्राद्ध, तर्पण आदि कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं पता कि किस तिथि पर गए हैं, कि प्रतिपदा थी, कि अमावस्या था, कौन सा तिथि था, तो आप ये सारे छोटे छोटे जो उपाय हैं वो करते रहिए। और एक बार आता है कि सर्वपितृ अमावस्या, जो कि 2 अक्टूबर को पड़ेगा, उस दिन आप जाकर के अपने पितरों के निमित्त त्रिपिंडी या श्राद्ध करवा सकते हैं। वही पितरों के निमित्त दान का भी विधान है। दान 10 प्रकार का है, जैसे नमक का दान, छाते का दान, जूता का दान, काले कम्बल का दान, वस्त्र का दान, भोजन का दान, दक्षिणा का दान, जो आपको सुलभ हो सके ज़रूरतमंदों को दान करते रहें। ये सारे उपाय हैं। आप चाहें तो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए ये सारे उपाय, यदि आप प्रभु ने आपको सक्षम बनाया हुआ है तो आप कहीं ना कहीं 1-2 उपाय, 4-5 उपाय तो आप कर ही सकते हैं, जो कि बेहद साधारण सरल हैं। तो आप करिए इन उपायों को, इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए बात कर